आप दुखी नहीं हैं, आपको दुखी रहने की ट्रेनिंग दी गई है। जब तक ये 8 टॉक्सिक बिलीफ आप अपनी लाइफ से रिमूव नहीं करोगे तब तक आप दुखी ही रहोगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर इनमें से कोई भी बिलीफ आपकी लाइफ पर फिट बैठता है तो समझ जाना आप खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। बिलीफ नंबर 1, डेस्टिनेशन हैप्पीनेस। आप लोग समझते हो कि किसी चीज़ को मैंने अचीव कर लिया, डेस्टिनेशन पर मैं आ गया, कुछ किसी माइलस्टोन को मैंने अचीव कर लिया, वही मेरी हैप्पीनेस है। नहीं, द ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द जर्नी। आपका जो सच्ची, जो आपका जॉय है, जो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपकी जर्नी के अंदर है। आपने किस तरीके से उसको जिया है। सीए का कोर्स 5 साल का होता है, आप सीए बन जाते हो, फिर उसके बाद क्या। लेकिन जो 5 साल की लॉन्ग जर्नी है, आपने उस जर्नी को कितना जिया है, कितने अच्छे से आपने उसको अपने अंदर लिया है, और एक एक पल को आपने जिया है। आपने सीईपीटी क्लियर करा, तब आपने उस लाइफ को, उस मोमेंट को आपने इंजॉय किया, फिर आपने आईपीसी करा, फिर आपने फाइनल करा। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी इंजॉय करनी चाहिए लाइफ के अंदर। ये नहीं कि आपको स्टिक हो जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर। आपको अपनी सारी हैप्पीनेस डिपेंड कर देनी है डेस्टिनेशन के ऊपर, कि यार जब मैं सीए बनूंगा ना तभी मैं खुश रहना स्टार्ट करूंगा, नहीं तो ना उससे पहले मेरे से बात मत करो, मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जो कट जाते हैं कि यार मैं जब तक मैं ये आईपीसी का कोर्स नहीं कर लेता, जब तक मैं सीए नहीं बन जाता, जब तक मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक भाई मैं कहीं आऊँगा जाऊँगा भी नहीं, मेरे से मत बोलो, मैं खुश नहीं हूँ जब तक मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको डेस्टिनेशन अपना मुकाम नहीं बनाना, आपको अपनी जर्नी इंजॉय करनी है पूरी। स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स आपको इंजॉय करनी है। बिलीफ नंबर 2, सेल्फ नेग्लेक्ट। आप अपने आप को ही नेग्लेक्ट कर देते हो। मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है, मैं क्यों एक्सरसाइज करने जाऊं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, ऑफिस में मुझे टाइम नहीं मिलता है, घर पे आके घर का काम करता हूं तो मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा है। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से, क्योंकि आप ही टाइम निकाल सकते हो। आप टाइम निकाल रहे हो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं निकाल रहे हो। आप खाना खाओगे तो वो आपको ही लगेगा, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ही बॉडी बनेगी, आप अगर किताब पढ़ोगे तो आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपकी ही सोल के लिए वो फायदेमंद है। तो आपको ये बिलीफ तो छोड़ दो कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। भाई मेरे को देखो, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, जिम जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, मेट्रो में जाते जाते एडिट करता हूँ। तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा आपको आपके पास नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। बिलीफ नंबर 3, अप्रूवल एडिक्शन। आपको ये लगता है कि यार अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मैं अगर इसके साथ बाउंड्री सेट कर लूँगा, एक लिमिट सेट कर लूँगा तो वो बंदा बुरा मान जाएगा। नहीं, जो राइट पीपल होते हैं ना, वो लोग समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इवन आपकी बाउंड्रीज को, आपकी लिमिट्स को, कि भाई इसके आगे मैं क्रॉस नहीं करूँगा, इससे आगे मैं उससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि उससे आगे उसका कंफर्ट जोन नहीं है, बस इतनी ही थिन लाइन है, अब मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा। तो हमेशा आपको नो बोलना भी सीखना चाहिए। आप ये मत सोचो, बिलीफ लोगों में ये रहता है कि यार अगर मैं इसको ना बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। कोई बुरा नहीं मानता। आप उसको उस मोमेंट पे मना कर दीजिए कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एंड आई विल कनेक्ट विद यू व्हेनेवर आई विल बी अवेलेबल। तो तब आप उससे कनेक्ट कर लो। हर लोग, जो अच्छे लोग होते हैं वो समझते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी लिमिट्स की, आपकी बाउंड्रीज की। नंबर 4, फियर ऑफ फेलियर। आपको ये लगता है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा तो भाई क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल होना भी बहुत जरूरी है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, आपका सब कुछ गंवा दिया आपने, सब कुछ आपका छूट गया है। नहीं, फेल होने का मतलब है कि आप ट्राई कर रहे हो, आप कम से कम ट्राई तो कर रहे हो। उन लोगों से तो आप बेहतर हो जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा। आप फेल तो हुए, लेकिन आपको ये पता लग गया कि मैं फेल क्यों हुआ, तो आपको एक लर्निंग उससे मिल गई है। तो अब आप वो काम नहीं करोगे जिससे कि आप फेल होगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओगे। तो हमेशा आपको ये बिलीफ नहीं रखना है कि यार मैं इस काम को नहीं पकड़ूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, फेलियर तो छोड़ ही दो, फेलियर तो आपको होना ही है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिलीफ नंबर 5, फिक्स्ड आइडेंटिटी। मतलब आप ये कहते हो कि आई कांट चेंज माई सेल्फ, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। लड़कियां बोलती है ना, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, मैं क्यों चेंज हूं। नहीं, आपको अगर ग्रो करना है अपनी लाइफ के अंदर तो आपको चेंज होना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। आप जैसे कल थे आप वैसे आज नहीं हो। आप अपने फोन का ही एग्जांपल ले लो। फोन भी आपका स्मार्टफोन है, हर बार आपके फोन के अंदर अपडेट आता रहता है, लेकिन क्या आपके अंदर अपडेट आया? आपने ये चेक करा कि मैं पिछले साल कैसा था और इस साल में कैसा हूं? क्या आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हो? क्या आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है आप उसको देख रहे हो कि पूरे दिन भर मैं क्या क्या चीजें पढ़ता हूं,
आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं रखना है कि मैं जैसा हूं मैं तो वैसा ही रहूंगा। जरूरी नहीं है कि आप जैसे कल थे आप वैसे ही कल रहोगे, आपको अपने आप को चेंज करना। बिलीफ नंबर 6, वेटिंग सिंड्रोम। मतलब आप किसी एक इवेंट को करने के लिए दूसरे इवेंट पे डिपेंड हो जाते हो कि अगर ये होगा तभी मैं ये करूंगा। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं पहले ये सोचता था कि यार जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना, पूरा कंटेंट जब मेरे पास होगा और जब मैं अच्छा बोलना सीख जाऊंगा तब मैं कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, तब मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वैसा टाइम कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो मैं परफेक्ट कभी बना ही नहीं। पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने आप को कभी सोचा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। लेकिन अब मैं पिछले कुछ टाइम में मैंने सोचा कि यार मैं स्टार्ट करता हूं, नई नई चीज़ें सीखूंगा। अब मैं वीडियोस बनाता हूं, कंटेंट पहले मैं खुद ग्रास्प करता हूं अपने अंदर, फिर जाके मैं एक वीडियो बना पाता हूं और फिर उसके बाद मैं एडिट करता हूं। तो अब मैं ये नहीं सोचता कि यार अगर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं ये काम करूंगा। मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, वो परफेक्शन धीरे धीरे आती रहेगी, वो धीरे धीरे रूटीन्स में आता रहे। बिलीफ नंबर 7, द मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिथ। हम ये लोग सोचते हैं कि यार काश अगर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं वहाँ होता। काश अगर मैं वहाँ पे अगर मेरी जॉब लग जाती उस कंपनी में तो फिर मैं इस कंपनी से तो बेहतर ही होता। नहीं, जो अपॉर्चुनिटी बीत गई सो बीत गई। बीते दिन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। आपको ये सोचना है कि आप क्या नई अपॉर्चुनिटी आगे क्रिएट कर सकते हो, आपके पास क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर नहीं है सो हाउ यू कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन नियर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जहां पर आपको जाना है, रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन दी पास्ट। अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मेरी उससे शादी हो जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, आपको जिस सिचुएशन में आप हो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट लुक इनटू द फ्यूचर। बिलीफ नंबर 8, अवॉइडेंस ट्रैप। सबसे बड़ा बिलीफ ये रहता है लोगों को, अगर मैं प्रॉब्लम्स छोड़ दूं, मैं इसके ऊपर काम ना करूं तो ये सॉल्व हो जाएगी। नहीं, जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड ही करते जाओगे तो वो प्रॉब्लम्स इतनी से इतनी बनती चली जाएंगी, पाइल्ड अप होती चली जाएंगी और फिर आप सारा का सारा कॉन्फिडेंस खो दोगे। तो रेदर देन अवॉइडिंग दी प्रॉब्लम्स, यू हैव टू टेक एक्शन एंड करेक्ट दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से वो खत्म नहीं हो जाएगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ध्यान देना है, इस बिलीफ में मत रहो कि प्रॉब्लम को छोड़ देने से उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता। यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द एक्शन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इनमें से एक भी बिलीफ आप खुद से कनेक्ट करते हैं तो तुरंत आपको ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।